केंद्र की मोदी सरकार ने केरल का नाम केरलम करने की मंजूरी दे दी है। इस तरह नाम बदलने की चली आ रही कवायद में अब केरल भी शामिल हो गया है। अब केरल का नाम क्यों बदला गया, इसके पीछे का क्या कारण है और इस नाम का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज केरल को केरलम करने के पीछे का क्या इतिहास है और इसका नाम क्यों बदला गया, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो पहला सवाल यह है कि आखिर नाम बदलने की पहल क्यों हुई। तो बता दें कि केरल विधानसभा में 24 जून 2024 को राज्य का नाम बदलने का एक प्रस्ताव आया और प्रस्ताव आया कि इस केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि केरल का नाम मलयालम भाषा में केरलम है। इतना ही नहीं, राज्य के गठन और राज्यों के गठन के बाद स्थायी भाषा के अनुसार 1 नवंबर 1956 को इसे केरला कर दिया गया था, जिसके चलते केरल पिरावी दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन संविधान की पहली सूची में राज्य का नाम केरला दर्ज है। तो यह वह राज्य था जिसमें केरल हिंदी में और केरला इंग्लिश में लिखा जाता था। तो अब सवाल यह है कि केरल का नाम केरलम ही क्यों। तो आपको बता दें कि मलयालम भाषा में हमेशा से केरल को केरलम ही कहा जाता रहा है। केरलम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, केरा प्लस आलम, जिसका अर्थ है नारियल के पेड़ों की भूमि, क्योंकि केरा का मतलब है नारियल का पेड़ और आलम का मतलब है भूमि, अर्थात दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ होता है नारियल के पेड़ों की भूमि की जगह। इतना ही नहीं, केरलम का उल्लेख अशोक के शिलालेखों के केरल पुत्र से भी मिलता है। अगर हम कुछ पुराने इतिहास की ओर बढ़ें तो केरल नाम के सबसे प्राचीन साक्ष्य मौर्य सम्राट के 3रे शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों में मिलते हैं। इसके लिए इतिहासकार डीसी सरकार ने एक खोज की और उन्होंने लिखा कि अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र का नाम आता है। इसका अर्थ है केरल का पुत्र या केरल का शासक। वहीं इतिहासकार आर.सी. मजूमदार भी अपनी किताब एंशिएंट इंडिया में भी केरल पुत्र शब्द और संबोधन का जिक्र कर चुके हैं। इतना ही नहीं, केरलम शब्द का इतिहास चेरा राजवंश से भी मिलता है। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के जानकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में चेरा और पांड्य राजवंश का जिक्र किया, जिसमें एक तथ्य सामने आता है और वह होता है केरल नाम का संबंध, जिसका संबंध चेरा राजवंश से मिलता है। चेरा शासकों का इलाका समय के साथ चेरलम कहलाया। इतना ही नहीं, इसको लेकर इतिहासकार ए श्रीधर ने भी केरल का नाम बदलने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। उन्होंने दर्ज किया कि केरल की पहचान चेरा राजवंश की गहराई से जुड़ी रही है। केरल का संबंध चेरा वंश से जुड़ा हो सकता है। शास्त्री यह तर्क दे चुके हैं कि चेरा शासकों का इलाका समय के साथ चेरलम कहलाया। इतना ही नहीं, इतिहासकार ए श्रीधर मेनन भी केरल के नाम के परिवर्तन को लेकर अपनी सहमति दर्ज कर चुके हैं। वे दर्ज करते हैं कि केरल की पहचान चेरा राजवंश की गहराई से जुड़ी रही है। संगम साहित्य में चेरा राजवंश और उनके भूभाग का जिक्र मिलता है, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को सामने रखता है और इसके साथ ही नाम की पहचान को भी। इस तरह केरल केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई यात्रा का परिणाम है। दरअसल यह शब्द एक अक्षर जोड़ने का मामला नहीं है,
बल्कि उस सांस्कृतिक आत्मसम्मान का सवाल है जो भाषा और इतिहास से जुड़ा है। केरल और केरलम का सफर प्रशासनिक फैसले से कहीं अधिक पहचान की वापसी का रूप है।